जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने की घटना सामने आई है और 10 से ज़्यादा घरों को नुकसान हुआ। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से डोडा में बादल फटने से तबाही देखने को मिली है। 10 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो डोडा में बादल फटने से तबाही देखने को मिली है। 10 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुँचा है। तो डोडा में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली और बादल फटने से 10 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। 10 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। डोडा में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली और बादल फटने से 10 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। डोडा में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली और 10 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखने को मिली है और बादल फटने की वजह से 10 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। डोडा से जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने की घटना सामने आई है। कुदरत का कहर ये देखने को मिला। जिस तरीके से बादल फटने की पूरी जानकारी सामने आ रही है, जहां 10 घरों को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल ये अपडेट सामने आ रही है कि बादल फटने की वजह से 10 घरों को नुकसान पहुंचा है। तो डोडा में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। तो डोडा में बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखने को मिली। डोडा में 10 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। तो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटना ये सामने आई है। बादल फटने की वजह से 10 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। ये कुछ तस्वीर निकलकर सामने आई है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बादल फटने के बाद सैलाब जो है वो किस तरीके से नज़र आया बहता हुआ। ये सैलाब बहता हुआ नज़र आया। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने की वजह से भारी तबाही जो है वो देखने को मिली है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। बादल फटने की वजह से भारी तबाही डोडा में देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से तबाही देखने को मिली। बादल फटने की घटना एक बार फिर से जम्मू कश्मीर से ये निकलकर सामने आई है। तो बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। डोडा में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। डोडा में बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखने को मिली है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। डोडा में बादल फटने की वजह से भारी तबाही जो है वो देखने को मिली। डोडा में बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखने को मिली है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। डोडा में भारी तबाही जो है देखने को मिली। डोडा में 10 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है और बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखने को मिली। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। डोडा में भारी तबाही जो है वो देखने को मिली है बादल फटने की वजह से। बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सैलाब बहता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सैलाब जो है वो बहता हुआ नजर आया और भारी तबाही जो है वो बादल फटने की वजह से देखने को मिली है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बादल फटने की वजह से भारी तबाही मौके पर देखने को मिली है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई। ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बादल फटने की वजह से सैलाब बहता हुआ नजर आया है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। 10 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। ये अपडेट जो फिलहाल सामने आ रही है उसके अनुसार इस पूरी घटना में 10 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से बादल फटने के बाद की स्थिति जो है वो मौके पर देखने को मिली। बादल फटने की वजह से 10 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचने का मामला सामने आया है। बादल फटने की वजह से 10 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आई है। तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर हैं डोडा से, जहां डोडा में बादल फटने की वजह से ये
भारी तबाही जो है वो देखने को मिली है। ये तस्वीरें भी लगातार आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये तबाही जो है पूरी देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर के डोडा से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारी तबाही जो है वो देखने को मिली है। बादल फटने के बाद किस तरीके से सैलाब बहता हुआ नज़र आया, वो तस्वीरों में देख सकते हैं आप। सैलाब की ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कुदरत का कहर जम्मू कश्मीर में फिर से देखने को मिला। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में बादल फटने की वजह से तबाही जो है वो देखने को मिली। डोडा में बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखने को मिली है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। डोडा में बादल फटने की वजह से भारी तबाही ये देखने को मिली। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बादल फटने के बाद मौके पर भारी तबाही देखने को मिली है। बादल फटने के बाद मौके पर भारी तबाही जो है वो देखने को मिली, जिसकी तस्वीरें स्क्रीन पर आपके तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये भारी तबाही जो है वो देखने को मिली है। 10 घरों को नुकसान इस पूरी घटना में पहुंचा है, जो अपडेट फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। डोडा में जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, 10 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है और 10 से अधिक घर जो है इसकी जद में आ गए। दस से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आप डोडा में बादल फटने की वजह से तबाही देखने को मिली। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर तबाही जो है वो देखने को मिली है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके बादल फटने की वजह से ये भारी तबाही। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। अजय, फिलहाल क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है जिस तरीके से बादल फटने की पूरी घटना ये सामने आई है? कितने नुकसान की आशंका फिलहाल जताई जा रही है? मैं आपको बता दूं कि ये जो तस्वीरें हैं ये डोडा जिले की हैं, जहां पर अचानक से फ्लैश फ्लड्स आए हैं। ये जो नदी है, दरअसल नदी के ठीक ऊपर पहाड़ जो है वहां पर कहीं बहुत ज्यादा बारिश क्योंकि 3 दिनों से लगातार चल रही है। तो अभी हमारी जो डिप्टी कमिश्नर डोडा है उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि अचानक ज्यादा बारिश होने के बाद जो है अचानक से जो निचला इलाका है ये फ्लैश फ्लड वहां पे आए हैं। जैसे मगर जो विजुअल्स हैं उसमें देखा जा सकता है कि ऐसा लग रहा है मानो वहां पर कोई बादल फटा हो। तो उसके बाद जब ये पानी नीचे आया है, मलबा नीचे आया है, तो वहां पर लगातार हुई बारिश के बाद जो है वो मलबा जो है वो नीचे आया और उस मलबे के कारण कई घर जो है वहां पे उनको नुकसान पहुंचा है। इन विजुअल्स में देखा जा सकता है कि लोगों में कैसे चीख पुकार मच गई थी, क्योंकि किश्तवाड़ में जो हुआ, कठुआ में जो हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में डर और दहशत का माहौल लगातार है। लगातार पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर में बारिशें हो रही हैं और ये बारिशें इस वक्त लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं, क्योंकि लगभग अभी तक अगर आप देखें तो 70 से ज्यादा लोग जो वो अलग अलग इलाकों में जो बारिशें हुई हैं उससे मारे गए हैं और ये सिलसिला लगातार अभी बारिश का रुक नहीं रहा। तो ऐसे में इस चीज की आशंका है कि ये बारिश जो है और ज्यादा खतरनाक जो है हो सकती है। जम्मू शहर की बात करें तो यहाँ पर लगातार जलस्तर बढ़ा हुआ है। तवी नदी जो है वो अलर्ट लेवल पर पहुंच गई है। वहीं अगर बात की जाए तो चिनाब नदी जो है वो 31 फीट जो वहां पे वाटर मार्क जो है उनका पहुंच गया, जबकि 32 फीट के बाद जो है वहां पर भी अलर्ट लेवल पहुंच जाएगा। इसी तरह से उज नदी की बात करें या फिर रावी की बात करें, वहां पर भी जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। लोगों को बार बार प्रशासन की तरफ से हिदायत दी जा रही है कि वो ऐसे इलाकों में ना जाएं जहां पर उनके जो फंसने का खतरा हो, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा निचले इलाकों में इस वक्त जलभराव का जो है वो बना हुआ है। जी बिल्कुल अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार रेड अलर्ट भी जो है जारी किया गया है, अगर प्रशासन को लेकर बात करें तो प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है? देखिए, प्रशासन हालांकि ग्राउंड पर है। प्रशासन की तरफ से तमाम वो कोशिशें की जा रही हैं जिससे वो लोगों को मदद मुहैया करवाएं। मगर क्योंकि जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं
वो हालात काफी चिंताजनक है, क्योंकि अगर इन हालात की बात करें तो बारिशें रुकने का नाम नहीं ले रही, और जब तक बारिश रुकेगी नहीं तब तक किसी भी तरह से अब ये कह सकते हैं कि लोगों को जो मदद मुहैया करवानी है, जी जिन इलाकों में अभी जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है, उन इलाकों में जलस्तर नीचे नहीं जाएगा। ऐसे में वो इलाके जो हैं वो काफी परेशानी का सबब है। वाले दिनों को लेकर तो क्या कुछ कहना मौसम विभाग का कि आने वाले कितने दिनों तक बारिश जम्मू कश्मीर में इस तरीके से जारी रहेगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अगले दो इसी तरह से बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। और जो तस्वीरें इस वक्त जो दिख रही हैं, खासतौर पे तवी नदी की बात करें, चिनाब नदी की बात करें, तो वो काफी खौफजदा कर रही हैं लोगों को बार बार प्रशासन की तरफ से अपने घरों के भीतर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि आशंका इसी चीज की है कि अगर ये बारिश रुकी नहीं तो यकीनन जो निचले इलाके हैं वहां पर जल भराव का खतरा हो जाएगा लोगों के घरों में। 2 दिन पहले भी हमने देखा, जब बारिश बहुत ज्यादा हुई तो पहले दिन ही लोगों के घरों के भीतर पानी जो घुस गया था, और उस पानी के घुसने से काफी नुकसान जो है वो लोगों का हुआ था। तो ऐसे में अब खासतौर पे निचले इलाकों में जलस्तर बढ़ने से लोगों के नुकसान का खतरा जो है वो बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। आजा, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। इस बीच खबर हिमाचल से है। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने की खबर सामने आई। लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बादल फटने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने बेली ब्रिज को बंद कर दिया। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। प्रशासन ने बेली ब्रिज को बंद कर दिया है। बादल फटने से नदियों का जल स्तर बढ़ा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। प्रशासन ने बेली ब्रिज को बंद कर दिया है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। और लगातार बारिश का दौर जारी है। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही जो है वो देखने को मिली और लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर जो सामने आई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात जो है वो बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तस्वीरें पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त नदी नाले जो है वो उफान पर हैं। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से जन सैलाब जो है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में पानी जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार बारिश हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर बात कुदरत की मार को लेकर करें तो हिमाचल प्रदेश पर इस वक्त कुदरत की मार जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ती हुई नज़र आ रही है। और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखने को मिली है। ये कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर आपकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखने को मिली है। कुल्लू में बादल फटने की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ गया है और तमाम समस्याओं का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कुल्लू में बादल फटने की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है। किस तरीके से जल सैलाब जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है और पानी की मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा इस वक्त देखने को मिल रही है। तस्वीरें पर आपके तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त जल सैलाब देखने को मिल रहा है और बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखने को मिल रही है। लगातार कुदरती आफत इस वक्त जो है वो कहर बरपा रही है। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो भी करना पड़ रहा है लगातार हो रही बारिश की वजह से। और इस पूरी अगर तस्वीरों को लेकर बात की जाए तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है और पानी किस तरीके से इस वक्त बहता नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर के डोडा से और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से, जहां डोडा में भी बादल फटा है। बादल फटने की वजह से भारी तबाही जो है वो देखने को मिली है। कुल्लू में भी बादल फटने की वजह से भारी तबाही जो है वो देखने को मिली है। ये दोनों तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखने को मिली। स्थानीय प्रशासन जो है लगातार लोगों तक मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए लगातार काम जो है वो किए जा रहे हैं। डोडा और कुल्लू ये दोनों तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो है भारी तबाही देखने को मिली है। बादल फटने की वजह से भारी तबाही जो है वो मौके पर देखने को मिली है। डोडा और कुल्लू से ये तस्वीरें हैं। बादल फटने की वजह से भारी तबाही जो है वो देखने को मिली। डोडा और कुल्लू की तस्वीरें स्क्रीन पर आपके तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर भारी तबाही जो है वो देखने को मिली है।
डोडा और कुल्लू में बादल फटने की वजह से भारी तबाही है। तो लगातार आसमानी आफत को लेकर बात करें तो देश के तमाम हिस्सों में इस वक्त हो रही लगातार बारिश की वजह से तमाम दिक्कतें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटा है और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटा है। बादल फटने की वजह से भारी तबाही मौके पर देखने को मिली है। ये दोनों तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर भारी तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके कई सड़कें जो है बंद हो गई हैं और सड़कों के बंद होने की वजह से कई गाँवों का कई जगहों का संपर्क जो है वो मुख्यालय से टूट गया है। और ऐसे में लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। जिन सड़कों का संपर्क जो सड़कें भी टूट गई हैं, जिन गाँवों का संपर्क टूट गया है, उन्हें एक बार फिर से दुरुस्त किया जा रहा है। और लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, लोगों को अपने ऑफिस जाने में दिक्कत हो रही है। तो लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर में मौजूद तवी नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार 3 दिनों से जारी बारिश के चलते हालात जो है वो काफी नाजुक बने हुए हैं। आप तस्वीरें इस वक्त तवी नदी की देख रहे हैं और ये तवी नदी जो है वो लगातार उफान पे है। जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग ने ये चेतावनी जताई थी कि जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बन सकती है। ये वही तवी नदी है जो बिल्कुल शांत हुआ करती थी और आज सूर्यपुत्री तवी जो है उसने यहाँ पर काफी जो है उफान मचा हुआ है उसी से। और आप देखेंगे ये घर हैं, जो घर इस वक्त जो है इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कई घर का एक पोर्शन जो है वो गिर चुका है, घर पहले ही यहाँ से बह गया था, जबकि अब ये लगातार जो घर हैं ये अब खतरे में हैं और लगातार इनके बहने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से यहाँ से जो लोग थे उनको हालांकि निकाल लिया गया है, उन्होंने अपने सामान को निकाल लिया है, मगर जिस तरीके से लगातार ये जलस्तर बढ़ रहा है तो ऐसे में आशंका बनी हुई है कि अब आने वाले कुछ घंटों में ये घर जो है वो बह सकते हैं। लोग जो हैं वो लगातार अपने इन घरों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। चाचा, कितना नुकसान हो गया, कितने घर बह गए? बहुत नुकसान हो गया, ये काल से बारिश है, सुबह से बहुत ही नुकसान ही हो गया। देखो हालात देखो यहाँ की, बहुत मेरे रात को भी सामान निकाला, कुछ मकानों के अंदर पड़ा हुआ है। अब खतरा है, बच्चे कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, मुश्किलात है, बहुत मुसीबतें आ रही, ना खाना खा रहा है ना कुछ, बिल्कुल कुछ नहीं। आप देख सकते हैं लगातार जो बारिशें हो रही हैं उस बारिश के चलते अब ये स्थिति बनी हुई है कि यहाँ कब ये मकान अब बह जाएंगे, इस चीज़ का खतरा है। और इसीलिए प्रशासन लगातार लोगों को जो है एहतियात बरतने के लिए कह रहा था कि लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बन सकती है, नुकसान हो सकता है और लोग इसलिए इन इलाकों से दूर रहें, लो लाइंग एरिया से दूर रहें। बड़ी के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। रिपोर्ट आपने हमारे सहयोगी की देखी किस तरीके से इस वक्त तवी नदी का जलस्तर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से जो किनारे पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए इस वक्त एक बड़ी समस्या बनी हुई नजर आ रही है। स्थानीय प्रशासन इस वक्त मुस्तैद नजर आ रहा है। लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग जो हैं वो किनारों से दूर रहें, किनारों के पास न जाएँ और सावधान रहने की अपील लोगों से की जा रही है, क्योंकि तवी नदी का जलस्तर इस वक्त जिस तरीके से बढ़ा हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि लोग जो है वो सावधानी बरतें, लोग किनारों पर न जाएं, किनारों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नदी का जल स्तर बढ़ रहा है उसे ध्यान में रखते हुए लोगों से ये अपील जो है वो की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार से कोई बड़ी समस्या जो है मौके पर पैदा ना हो। उसे ध्यान में रखते हुए ये तमाम एहतियात पहले से ही बरते जा रहे हैं और जो लोग किनारे पर रहते हैं, पहले से किनारे पर मौजूद हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उन सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी लगातार आपकी स्क्रीन पर कुछ चल रही हैं। तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। इस बीच हिमाचल से हमारे ब्यूरो हेड अनुराग शर्मा जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश को लेकर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी कुल्लू में बादल फटने की घटना एक बार फिर से सामने आई है।
कितनी तबाही जो है इस घटना से देखने को मिली, क्या अनुमान लगाया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात कि हिमाचल में केवल कुल्लू में ही ऐसी स्थिति नहीं बनी हुई है, हर जगह में ये स्थितियां बनी हुई है। लगातार 5 दिन से बारिश हो रही है। हालांकि ये बात भी कहने को होगा कि आधा 1 घंटे के लिए रुकती है बारिश, और लगातार बारिश का कहर जो है वो हमें हिमाचल में देखने को मिल रहा है। पूरे के पूरे जो हैं वो रास्ते बंद हैं। 900 से अधिक जो सड़कें हैं वो अभी तक बंद पड़ी हैं। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग बात करें, 4 के 4 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हैं। केवल एक शिमला और कालका का जो हाईवे है केवल और केवल वही खुला है, वो भी आंशिक तौर पर कभी कभी गिर जाता है, और ऐसी स्थितियां बनी हुई। अगर आप अभी भी देखेंगे तस्वीरें तो अभी भी मौसम जो है थोड़ी देर के लिए राहत मिली है, हालांकि स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हैं। अगर आप स्थिति को देखेंगे, जिस तरह से बिजली के टावर्स गिर गए हैं, बिजली के खंभे गिर गए हैं, पानी की व्यवस्था बहुत बुरी है, लोगों का जीवन जो है वो बहुत अस्त व्यस्त है। हालांकि सबसे बड़ी बात अभिषेक ये बताने वाली है कि इस वक्त जो है वो सेब का सीजन भी चलता है। बागवान जितना परेशान इस वक्त है, क्योंकि सारे साल की मेहनत जो है वो इस वक्त जो है वो अपनी मंडियों तक पहुंचाता है, और इस वक्त जो है वो सारे रोड जो है वो बंद होने की वजह से उनका बहुत लाखों करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो हिमाचल को झेलना पड़ रहा है। जी अनुराग, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार अगर बारिश के दौर को लेकर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर भी जारी है। इसको लेकर मौसम विभाग का क्या कुछ कहना कि आने वाले कितने दिनों तक हिमाचल प्रदेश में लगातार इस तरीके से बारिश का दौर जो है वो जारी रहने वाला है? देखिए, अभी जो फिलहाल स्थितियां बनी हुई है, 7 ऐसे जिला हैं जहां पर स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, केवल और केवल इस वजह से क्योंकि बारिश का खतरा बहुत ज्यादा है। 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है। अगर हम बात करें कांगड़ा, कुल्लू और मंडी, और जो ये साथ में लगता हुआ लाहौल स्पीति का कुछ एक एरिया है, वो ऐसा एरिया है जहां पर हमेशा जो है वो इस वक्त ऐसी स्थितियों में है कि जहां पर कभी भी बाढ़ आ सकती है, कभी भी बिजली का जो है गिरने की समस्याएं बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा जो है इस वक्त बादल फटने की समस्याएं हिमाचल में लगातार देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से ये स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। और अगर हम बात करें कि 7 में से 12 जिले हिमाचल में पड़ते हैं, जिसमें से 7 जिले जो हैं वो येलो अलर्ट में हैं, और 5 जिले जो है वो रेड अलर्ट पर इस वक्त रखे गए हैं। जी अभिषेक। जी अनुराग, आप जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त लगातार देखने को मिल रही हैं, इन स्थितियों के बीच जो स्थानीय प्रशासन है वो किस तरीके से मुस्तैद और अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस वक्त अब जो है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर इस वक्त की स्थिति करें, अब जितनी मर्जी मेहनत कर लें, अब उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब करने की जरूरत थी तब सरकार बिल्कुल ढुलमुल रवैये से थी। मैं बिल्कुल दोबारा स्पष्ट कह रहा हूं कि जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अगर आपने मंडी की पूरा अगर देखा हो और जगह देखी हो, जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए थी वो नहीं थी। परंतु आज जो है, अगर हम बात करें, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मुहैया है, एसडीआरएफ है, होमगार्ड है, पुलिस है, हर जगह डिप्लॉयमेंट जो है बढ़ गई है। पहले केवल और केवल अगर हम बात करें, व्यास नदी थी जो जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि जल प्रपात जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब तो सतलुज का अगर आप देखेंगे, सतलुज का भी एरिया उसका जो है वो बाढ़ बढ़ गई है, उसका पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज रामपुर से भी ऐसी खबर आई थी कि बहुत सा पानी जो है वो सतलुज में आया, जिसकी वजह से आपने देखा होगा भाखड़ा डैम तक को जो है वो इस वक्त चारों डोर्स खोलने की बात हो रही है। गोविंद सागर झील जो है वो लबालब भर चुकी है। इस वक्त स्थितियां बहुत ज्यादा हिमाचल में खराब है। बहुत स्थिति ऐसी है कि लोगों को खाने पीने के सामान की भी समस्या है। जी बिल्कुल। अभिषेक।